मूवी के स्टार्ट में एक औरत का इंटरव्यू टीवी पर आ रहा होता है जो ये कह रही होती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। जिस पर एंकर उनसे सवाल करती है कि अब तक आपने कितने इंसानों पर इस दवाई का टेस्ट किया है। जिस पर वो डॉक्टर, जिसका नाम एलिस होता है, उन्हें ये बताती है कि अब तक हमने 10,000 इंसानों पर इसका टेस्ट कर लिया है जो इस दवाई की वजह से बिल्कुल ठीक हो गए। और इसी के साथ इंटरव्यू खत्म हो जाता है। अब कहानी 3 साल बाद की दिखाई जाती है जहां हमें अमेरिका का शहर मैनहट्टन बिल्कुल वीरान दिखाई देता है। दूर दूर तक किसी शख्स का नामो निशान नहीं दिखता, मानो जैसे यहाँ कभी कोई रहता ही ना हो। और तभी एक लाल कलर की गाड़ी बहुत तेजी से ड्राइव करते हुए हमें मेन हीरो नजर आता है जो कि हिरन का शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही वो उस हिरन तक पहुंचकर उसका शिकार करने लगता है कि तभी वहां एक शेरनी आ जाती है और उस हिरन पर हमला कर देती है, जिससे वो हीरो खड़ा वहां देख रहा होता है कि थोड़ी देर बाद वहां एक शेर भी आ जाता है। अब हीरो चाहता तो दोनों पर अपनी गन से फायर करके उन्हें मार सकता था, लेकिन उसकी घड़ी का अलार्म बज जाता है जिसका मतलब ये होता है कि अंधेरा होने वाला है। और इसलिए हीरो को सब कुछ इग्नोर करके अपने घर जाना होता है, क्योंकि अब मैनहट्टन के इस शहर में इंसान नहीं बल्कि म्यूटेंट्स रह रहे होते हैं जिन्हें इस मूवी में डार्क सीकर्स कहा गया है। और क्योंकि वो म्यूटेंट सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। तो इसी वजह से हीरो को अपने घर सूरज ढलने से पहले पहुंचना होता है। और फिर घर पहुंचते ही हीरो खुद और अपने डॉग को, जिससे वो बहुत प्यार करता है, खाना देता है। और थोड़ी देर बाद ही सारे डोर्स, विंडोज, हर वो चीज जिससे घर पे म्यूटेंट्स के आने का रास्ता हो उसे पूरी तरह से लॉक कर देता है। और फिर हमें वो दोनों एक बार टब में सोते दिखाई देते हैं जहां से स्टोरी फ्लैशबैक होती है। और हीरो हमें अपनी फैमिली को यह समझाता हुआ दिखता है कि अपने पास 2 हफ्ते का खाना रख लेना और एटीएम से बहुत से पैसे निकाल लेना। और साथ ही ये भी बताता है कि आर्मी इस शहर को 1 घंटे में सील करने वाली है। जिस पर उसकी बीवी उससे ये पूछती है कि क्या ये वायरस हवा से फैल रहा है, जिस पर हीरो कहता है कि हाँ, शायद कुछ ऐसा ही लगता है। और इसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं जहाँ इंसानों की बहुत भीड़ जमा होती है ताकि इस शहर से बाहर किसी महफूज जगह पहुंच सके। लेकिन उस एयरपोर्ट पर गार्ड सिर्फ उन्हें ही आगे जाने देते हैं जिनमें वायरस नहीं, जो कि वो एक वायरस डिटेक्टेड मशीन से हर इंसान का टेस्ट लेकर ही जान पाते हैं। अब यहाँ हीरो और उसकी बेटी जो इन्फेक्टेड चेक एरिया से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसकी बीवी जिसका टेस्ट इन्फेक्टेड आता है और गार्ड उसे आगे जाने से रोक देते हैं। अब क्योंकि हीरो को एक सीनियर ऑफिसर दिखाया गया है तो वो गुस्से में उन्हें ये ऑर्डर देता है कि उसकी बीवी का दोबारा टेस्ट किया जाए, जिसके बाद टेस्ट करने पर उसकी बीवी भी क्लियर होकर उस एरिया से आगे बढ़ने लगती है। सीनियर ऑफिसर होने की वजह से हीरो की फैमिली को एक पर्सनल हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है। और जैसे ही हेलीकॉप्टर थोड़ा सा टेक ऑफ करता है तो थोड़ी ही दूर एक और हेलीकॉप्टर पर म्यूटेंट्स हमला कर देते हैं और वो हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर सीधा हीरो की बीवी वाले हेलीकॉप्टर से टकराता है, जिससे वो दोनों तबाह हो जाते हैं। और तब हीरो की आंख खुल जाती है, यानी वो अपनी बीवी का एक्सीडेंट भुला नहीं पाता। अब हमें हीरो को एक लैब में इन्फेक्टेड चूहों पर अपनी बनाई वैक्सीन का टेस्ट करता हुआ दिखाया जाता है ताकि ये पता कर सके कि उसकी वैक्सीन से कुछ फर्क पड़ा उन पे या नहीं। और वो उन चूहों को देखता है जिनको उसने ये वैक्सीन दी थी, लेकिन किसी पर भी इसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई नहीं देता और वो पहले की तरह ही बिल्कुल एग्रेसिव दिखाई देते हैं। और तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है जो दूसरे चूहों से बिल्कुल चुप बैठा हुआ होता है, जिस पर हीरो को ये लगता है कि अब ये वैक्सीन इंसानों पर टेस्ट की जा सकती है ताकि उन म्यूटेंट्स को फिर से इंसान बनाया जा सके। हीरो डेली रूटीन में एक काम जरूर करता है कि वॉइस क्लिप एफएम पे चलाता है, जिसमें वो बार बार ये कहता है कि मैं आपको खाना दे सकता हूँ, रहने की जगह दे सकता हूँ, यानी कि अगर कोई और इंसान भी उसकी तरह अकेला सरवाइव कर रहा हो तो वो उसकी मदद कर सके, क्योंकि उसे इस बात पे यकीन होता है कि उसके अलावा भी कोई जरूर बचा हुआ होगा। और इसी वॉइस क्लिप में बताता है कि वो रोज 12 बजे एक ब्रिज पर मौजूद होता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो वो उससे वहां आकर मिल सके। फिर एक सीन में हमें एक बार फिर हीरो अपने डॉग के साथ हिरन का शिकार करता दिखाई देता है और उसका डॉग हिरन का पीछा करते करते एक अंधेरे वाले रूम में घुस जाता है। हीरो क्योंकि पहले तो अंदर नहीं जाना चाहता, पर अपने डॉग की वजह से उसे अंदर जाना पड़ता है और वो उसे अपनी गन लैड की मदद से ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे अपना डॉग मिल जाता है जो बहुत डरा हुआ होता है। और तभी हीरो को म्यूटेंट्स की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो अपनी गन की लैड दूसरी तरफ करता है तो उसकी नजर एक म्यूटेंट पे पड़ती है जो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि हीरो उसे अपनी गन से मार देता है और अपने डॉग के साथ वहां से तेजी से भागने लगता है, जिसकी आवाज से बाकी म्यूटेंट्स भी उनके पीछे भागते हैं और उनमें से एक हीरो पर हमला कर देता है और वो अपनी जान बचाने के लिए विंडो तोड़ता हुआ बाहर चला जाता है। और जिस म्यूटेंट ने उस पर हमला किया होता है वो सूरज की रोशनी से मर जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि म्यूटेंट सूरज की रोशनी अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो इसलिए बाहर उसे कोई म्यूटेंट अटैक नहीं कर पाता। लेकिन हीरो को अपने टेस्ट के लिए म्यूटेंट्स मिल जाते हैं जिन पर वो अपनी दवाई का टेस्ट कर सके। अब क्योंकि इतने सारे म्यूटेंट्स को तो हीरो नहीं पकड़ सकता, तो वो एक म्यूटेंट को पकड़ने के लिए प्रॉपर जाल बिछाता है ताकि उसे पकड़ सके और अपने डॉग को एक कार में बंद कर देता है, क्योंकि उसे इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। क्योंकि हीरो बहुत सारे वैक्सीन के डेली बेसिस पे डोज ले रहा होता है, इसलिए उसे इस चीज का डर नहीं होता।
और तभी उसे एक म्यूटेंट के फंस जाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे हीरो उस तक पहुंचता है तो उसकी नजर एक और म्यूटेंट पर पड़ती है जो हीरो को देखकर बहुत चिल्ला रहा होता है, जैसे उसे ये करने से मना कर रहा हो। बट फिर भी हीरो उस म्यूटेंट को लेकर अपने लैब में आ जाता है और उसे वही वैक्सीन की डोज देता है जिसको देने से चूहा नॉर्मल हो गया था। डोज देते ही उस म्यूटेंट की सांस स्लो हो जाती है और उसकी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाती है, जिससे हीरो को ये उम्मीद मिलती है कि उसने इलाज ढूंढ लिया है। पर तभी वो म्यूटेंट जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर हीरो बहुत मायूस हो जाता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें यह बताता है कि मेरी बनाई गई वैक्सीन मुझे तो इन्फेक्ट होने से बचा रही है, लेकिन इन म्यूटेंट्स पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। और ये भी बताता है कि आज जब वो इस म्यूटेंट को घर ला रहा था तो एक और म्यूटेंट लैब तक आ गया था, यानी कि भूख की वजह से वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं ताकि सूरज की रोशनी को बर्दाश्त करके दिन में भी बाहर आ सके। इस शहर में रहते हुए हीरो और उसके डॉग को 1000 दिन हो जाते हैं और वो ऐसे ही डेली की तरह बाहर शिकार के लिए निकले होते हैं कि उनकी नजर एक पुतले पर पड़ती है जो पहले कभी उस रास्ते में उसे नहीं दिखा। जैसे ही वो उसके थोड़ा करीब पहुंचने लगता है तो उसका पाँव एक फंदे में फंस जाता है, जिससे वो हवा में ऊपर उठ जाता है। ये सब म्यूटेंट्स ने किया होता है क्योंकि वो इंसानों की तरह सुन और समझ सकते हैं, और क्योंकि हीरो उनमें से एक म्यूटेंट को इसी तरह पकड़कर अपने लैब ले गया था, इसलिए वो ऐसा ही फंदा उसके लिए भी लगा देते हैं। और तभी हीरो की घड़ी का अलार्म बजने लगता है, यानी कि सूरज ढलने वाला है और म्यूटेंट्स अब बाहर आ सकते हैं। और नीचे उसका डॉग भी भौंककर उसे यहाँ से निकलने का कह रहा होता है। फिर हीरो एक चाकू से उस रस्सी को काट देता है और जैसे ही नीचे गिरता है तो गलती से उसका चाकू उसके पाँव में घुस जाता है। अब हीरो और उसका डॉग आहिस्ता से अपनी कार की तरफ जा रहे होते हैं कि उनकी नजर उस म्यूटेंट पे पड़ती है जो पहले भी रोशनी में आ गया था, और उसके पास दो अपने इन्फेक्टेड डॉग्स भी होते हैं जो वो हीरो और उसके डॉग पर हमले के लिए छोड़ देता है। हीरो और उसका डॉग उन इन्फेक्टेड डॉग्स को तो मार देते हैं, लेकिन उनमें से एक हीरो के डॉग को बाइट कर देता है जिससे वो इन्फेक्ट हो जाता है। और फिर हीरो वहां से आते ही अपने डॉग को तरह तरह की दवाइयां देता है ताकि उसे नॉर्मल कर सके, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हो रहा होता और उसका डॉग इन्फेक्ट हो जाता है। इससे पहले वो हीरो पर हमला कर सके वो अपने डॉग का गला दबाकर उसे मार देता है, जिसका उसे बहुत अफसोस होता है क्योंकि अब वो पूरी तरह यहाँ अकेला हो चुका है। और इसी गुस्से में वो अब दिन के बजाय रात में उन म्यूटेंट्स को मारने निकलता है। ये म्यूटेंट सारे म्यूटेंट्स से बड़ा है। इससे पहले कि वो हीरो पर हमला कर सके वहाँ एक कार आ जाती है जिसमें बहुत तेज लाइट्स जल रही होती हैं, जिसकी वजह से सारे म्यूटेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं और उसे वहाँ से निकाल कर वही कार में आया शख्स अपने साथ ले जा रहा होता है और उससे उसके घर का एड्रेस पूछता है, जिस पर हीरो जख्मी होने की वजह से बहुत मुश्किल से जवाब दे पाता है। और अगले सीन में जैसे हीरो को होश आता है तो उसकी नजर टीवी पर पड़ती है जो कि ऑन होता है, और फिर उसकी नजर एक औरत और उसके बेटे पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। औरत उसे बताती है कि हमने आपका FM वॉइस सुना था जिसमें आपने उस ब्रिज पर मिलने का कहा था। हम पूरा दिन वहां आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन बाद में हमने आपको उन म्यूटेंट से लड़ता देखा तो इसलिए वहां कर सही टाइम पे आपको बचा लिया। और साथ ही उसे ये भी बताती है कि उसके तमाम साथियों को म्यूटेंट्स ने मार दिया है और वो एक ऐसी जगह जानती है जो बहुत सेफ है, जिस पर हीरो उन्हें सारी गलतफहमियों से बाहर आने को कहता है। लेकिन वो औरत बार बार यही बात कहती है, जिस पर हीरो उस पर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हीरो हमें हमेशा की तरह अपने घर के सारे डोर्स और विंडोज लॉक करता दिखाई देता है और तभी उसको बहुत से म्यूटेंट्स की आवाज आती है, जिस पर वो उस औरत से ये पूछता है कि वो उसे घर किस वक्त लाई थी, जिसके जवाब में औरत उसे ये बताती है कि सूरज निकलने से कुछ टाइम पहले। हीरो से बताता है कि उन्हें हमारे घर का पता चल गया है और अब वो हमें मारने आ रहे हैं। क्योंकि हीरो को इस चीज का पहले से ही पता होता है, इसलिए वो अपने घर के बाहर बहुत से बॉम्ब्स पहले ही लगाए रखता है ताकि कोई भी उसके घर के जैसे ही करीब आने लगे तो वो ब्लास्ट हो जाए। उस बॉम्ब से काफी म्यूटेंट्स तो मर जाते हैं, लेकिन वो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं और हीरो के घर में घुस जाते हैं। कुछ को हीरो अपनी गन से मार देता है और उन्हें ये लगता है कि सारे म्यूटेंट्स अब मर गए, और तभी वो उस म्यूटेंट के पास जाते हैं जो लैब में होता है और वहाँ उन्हें वो म्यूटेंट नॉर्मल होता दिखाई देता है, जिस पर वो ये समझते हैं कि दवाई काम कर रही है। और तभी उसकी लैब में बहुत से म्यूटेंट्स भी आ जाते हैं। लैब में हीरो ने एक बुलेट प्रूफ ग्लास बॉक्स बनाया होता है और वो औरत और हीरो उसी ग्लास के पीछे चले जाते हैं, जिसे म्यूटेंट्स तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हीरो बार बार उन्हें यह समझा रहा होता है कि मैंने इलाज ढूंढ लिया है और मैं तुम सबको भी ठीक कर सकता हूँ, जिस पर उन म्यूटेंट्स का बॉस वहाँ आ जाता है और उस ग्लास को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, यहाँ तक कि उसमें क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। हीरो जब ये देखता है कि ये म्यूटेंट्स उसकी बात नहीं मान रहे तो वो उसी लैब वाले म्यूटेंट को ब्लड सैंपल लेकर उस औरत को दे देता है और कहता है कि जहाँ तुम्हें वो इंसान मिले उन्हें ये क्योर बता देना, जिस पर वो औरत उसे भी उसके साथ आने को कहती है। तो हीरो उन्हें मना कर देता है और बताता है कि इन म्यूटेंट्स को अब मुझे ही खत्म करना होगा, और साथ ही एक ड्रॉवर से हैंड ग्रेनेड निकालकर उन म्यूटेंट्स की तरफ भागता है और उस म्यूटेंट्स के साथ ही मर जाता है। और वहाँ वो औरत अपने बेटे के साथ उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ वो जाना चाहती थी और हीरो का दिया ब्लड सैंपल वहाँ की सिक्योरिटी को दे देती है। यानी हीरो ने अपनी जान देकर पूरी इंसानियत की जान बचा ली। और यहीं से हमें मूवी का टाइटल समझ आ जाता है, यानी कि आई एम लेजेंड, और मूवी खत्म हो